श्री राम प्रत्येक स्वरूप में और प्रत्येक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयास है। जब भी भक्ति भाव के साथ में जुड़ा जाता है, जब भी समर्पण के साथ में जुड़ा जाता है, तो राम नाम की स्थितियाँ जीवन के भीतर धीरे धीरे ही सही परंतु जुड़ने लगती है। माता कौशल्या से लेकर हनुमंत तथा रावण तक भी जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई, निरंतर प्रयास किए गए और उन प्रयासों के बाद में ही प्रभु श्री राम उन सभी को प्राप्त हुए। यहाँ तक भी श्री राम के नाम को भी निरंतर जब प्रयासों के साथ में व्यक्ति लेता है तो रकार और मकार के साथ में अपनी श्वासों को जोड़ पाता है। परंतु वहीं जब भी हम श्री कृष्ण नाम की चर्चा करते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण अनायास अवस्थाओं के साथ में प्रत्येक जगह मौजूद मिलते हैं। जहाँ कोई भी बाल स्वरूप है वहाँ पर उस चंचलता के साथ में भी श्री कृष्ण की चर्चा है, और जहाँ पर युद्ध के पहले की उद्घोषणा है और उस उद्घोषणा के मध्य कोई शिथिल बैठा हुआ है और वो जागृत अवस्थाओं की ओर आना चाहता है, मन के भीतर न जाने कितने ही प्रश्न लेकर है, वहाँ पर श्री कृष्ण अपने अलग स्वरूप के साथ में है। प्रत्येक स्वरूप निराला और उस निराले स्वरूप के साथ में मन के भीतर की भक्ति भरी कामनाएं भी निराली। ये श्री कृष्ण का अनायास स्वरूप है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और जब भी व्यक्ति विशेष इस नाम की भक्ति के साथ में जुड़ता है तो आप देखिए कि सहजता इतनी कि माखन चोर के रूप में जाने गए, और गूढ़ अवस्थाओं के साथ में गीता ज्ञान जब दिया तो कर्म ज्ञान और भक्ति योग के माध्यम से क्या रच कर रख दिया, और प्रत्येक मानवीय के भीतर की जो क्यों है उसके उत्तर निरंतर तौर पर मिलते चले गए। एक अवतार के साथ में प्रयास की अवस्थाओं के साथ में प्राप्ति है और एक अवतार पूर्णतया अनायास अवस्थाओं के साथ में जीवन के भीतर प्राप्त हो सकता है। जहां पर भी व्यक्ति इस भौतिक जीवन के मध्य अवस्थाओं में आध्यात्मिकता खोजता है तो श्री कृष्ण का स्वरूप सामने होता है। वो निश्चल मुस्कुराहट जिसके माध्यम से हम अपने हृदय को शांत कर पाते हैं, ओज उतना कि व्यक्ति हार कर थक कर बैठ जाए और एक बार श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की ओर चला जाए। लगने लगता है कि जीवन की सार्थकता कर्म में है। कर्म के साथ में चलते हुए ज्ञान की अवस्थाओं को खोजना और फिर सारे ही प्रश्नों को हटाकर भक्ति भाव के साथ में लीन हो जाना, ये अवस्थाएं सम्मुख है। माखन मिश्री का भोग चढ़ाया जाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का निरंतर जाप किया जाए। आप देखिए भजन की अनूठी स्थितियां सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के नाम है और उसके साथ में जुड़ा हुआ भजन है। और जब व्यक्ति लगातार इस भजन के साथ में अपने मन को स्पंदित करता है, वो यात्रा अनूठी होती चली जाती है। बहरहाल कभी चर्चाओं के मध्य जब आध्यात्मिकता की अवस्थाएं पूर्णतया मौजूद रहेंगी और हम समय सीमाओं के साथ में नहीं होंगे तो प्रयत्न करेंगे कि इस विषय के ऊपर अधिक से अधिक चर्चा कर पाएँ। पुनश्च है शुभकामनाएं। 6 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में, तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृतिका उपरांत रोहिणी नक्षत्र पर यदि आधार रहेगा। और वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में इच्छाएं अपनी प्रबलता लिए हुए होंगी। उन इच्छाओं के माध्यम से आप अपने कार्यक्षेत्र में आज एक कौशल भाव के साथ में चलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में किसी भी निर्णय में जल्दबाजी की प्रवृत्तियों को अपने साथ रखने से आप पूर्णतया बचिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। ये वो समय अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग आपके साथ ठीक ठाक स्थितियों तथा अवस्थाओं में मौजूद हैं। अपने क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके स्थापित करके चलने का प्रयत्न करें। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। श्री कृष्ण भक्ति के साथ में सरोबार इस दिवस विशेष के साथ में यदि श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों के वाचन के साथ में आप चलते हैं तो मन के भीतर संतुष्टि का एक अलग अतिरेक प्राप्त हो सकता है। साथ में ही आज कुछ समय एकांत में ज़रूर आप एक तरह से बिताइएगा। मन के भीतर की शांति के भाव लगातार निहित होते चले जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में ठीक ठाक प्रवृत्तियाँ बनी हुई हैं। वृषभ राशि, चंद्रमा जब वृषभ राशि स्थान की गतिविधियों के साथ में ही होंगे तो प्रथमतया आत्मविश्वास में वृद्धि है।
आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आज पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन के अंदर आपकी संकल्प शक्ति की आभा देखते ही बनती है, जहां से रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए इस समय अंतराल में क्षमताएं पुरजोर तरीके से सहयोग देने वाली होंगी। ये वो अंतराल है जहां पर आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में डिस्कशंस को आज पॉजिटिविटी से आगे बढ़ा सकते हैं। मेडिकल अथवा टेक्निकल फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, आज जो आप अपडेट खुद को करेंगे तथा जिस भागदौड़ के साथ में अपने जीवन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, सार्थक स्तर पर सकारात्मकता यहाँ अपनी अनुगूंज लिए मौजूद रहने वाली होगी। और वहीं संध्या समय अंतराल के साथ में जब श्री कृष्ण भक्ति से सरोबार पूरा ही दिवस विशेष हो, वहाँ पर एकांत के साथ में निरंतर तौर पर भक्ति भाव की यात्रा को लेकर चलना तथा श्री कृष्ण नाम के साथ में अपने जीवन के पूरे ही आरोहण को देखना, ये अद्भुत अवस्था आपके समक्ष रह सकती है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम आज खर्चों पर नियंत्रण स्थापित कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्य, भले ही नौकरी अथवा व्यापार के साथ में जुड़े हुए हों, आपको स्पष्ट तौर पर संकेत मिल सकते हैं। उन संकेतों में सकारात्मकता तथा नकारात्मकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संकेतों की। ऊहापोह से मुक्त होकर आप यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करनी चाहिए और ये भी याद रखिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। आध्यात्मिक तौर पर पूरी ही ताकत के साथ में आप जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। मिथुन राशि के जातक छोटी छोटी अवस्थाओं में रुकावट तथा बाधा से मुक्त होकर अपनी यात्रा को यदि तय करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी यहाँ समक्ष जुड़ती चली जाएगी। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह के अंतराल में प्रायोरिटी भरे कामकाज के साथ में जुड़ना ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम लाभ आज उम्मीदों से पार जाकर आपके साथ में बना हुआ है। अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। लेखन संबंधी कामकाज व्यवस्थित आपको करता चला जाएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि मेडिकल हो अथवा टेक्निकल फील्ड, आप जिस पॉजिटिविटी के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं, उसके पूरे ही प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में थोड़ा सा रुक कर चलने की जरूरत रहेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो या फिर ऑटोमोबाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ हस्तक्षेप आपके लिए आर्थिक तौर पर आज उन्नति नज़र आती है। इस वजह से जो भी स्टेप लेंगे वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का एक अलग बेस एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज आज विशेष कहे जाएंगे और उसमें पूर्ति की भी संभावनाएं आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। सिंह राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से जो अटकाव बने हुए थे उससे हटकर आप आगे की यात्रा को तय करने वाले होंगे। आज किसी भी तरीके का इंटरव्यू कॉल का बेस सामने निकल कर आता है, आपके लिए पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। सूर्य प्रधान राशि के जातक आज यहाँ आदित्य हृदयम के पाठ के साथ में तथा साथ ही साथ संध्या समय अंतराल में यदि घंटे से सवा घंटे के मौन के साथ में जुड़ते हैं तो मन के भीतर जो तनाव भरी अवस्थाएं थी उसको आप हटाकर स्वयं के भीतर की व्यवस्थित स्थितियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि माता तथा पिता के साथ संवाद कौशल बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में कहीं पर भी रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के साथ में जो भी कार्य कमीशन संबंधी बेस में जुड़ा होता है, अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करते चले जाएंगे। कन्या राशि, सर्वप्रथम जो आध्यात्मिक चिंतन है अष्टमी के इस दिवस विशेष के साथ में आपके लिए बेहतरी से बना हुआ है। यह हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप घर परिवार को एक तरह से सूचित करना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए सकारात्मकता भरी उजास निरंतर तौर पर रहने वाली होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहतर आभा को लेकर चल रहे हैं तथा ये भी याद रखें कि दांतों से संबंधित तकलीफ आज सताने वाली हो सकती है। जो भी महानुभाव स्वयं के लिए यहाँ पर नए कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और अब उसमें कुछ और एड ऑन करना चाहते हैं, उस हिसाब से इस समय को सर्वथा सार्थक कहा जाएगा। और इसी समय के अंतराल में भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, जहाँ रुकावट और अटकाव भरे कोने बिल्कुल भी मौजूद नहीं। तुला राशि,
सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने से आज बचें। नौकरी पेशा जीवन में जबरदस्ती की घबराहटों को अपने साथ में लेकर चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आर्टिस्टिक फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर आपके लिए बने रहने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहां पर मन के भीतर की जो भयकारक स्थितियां होती है वो हावी हो सकती है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरफ नहीं बढ़े तो क्या होगा, उन उलझनों के मध्य व्यक्ति खुद को स्थिर नहीं कर पाता है। उस एक स्थिरता को प्रतिबिंबित करने का पूरा प्रयत्न आप स्वयं के लिए करते चले जाएं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर कार्यों के मध्य की अवस्थाओं के साथ में कुछ रुकावटें आ सकती है। इसी वजह से तत्पर रहें, प्रोएक्टिव रहें कि कामकाज के साथ में हमको किस तरह से स्थिरगामी होकर चलना है। यहाँ आप यदि कोई भी खरीदारी आदि करने की तरफ जाना चाहते हैं, आज थोड़ा सा रुकते हैं तो ज़्यादा बेहतरी इसमें रहेगी। कई बार व्यक्ति देखता है कि आज से कल की ओर जाता है और वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में संभलना अच्छा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि, रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसमें कहीं पर भी कोई कोताही आप नहीं आने दें। जो एक तरह से फ्लॉलेस मेजर्स हैं उसको एस्टेब्लिश करके चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। भूमि संबंधित कामकाज में यहाँ पर जिस अवस्था विशेष को आप प्रतिध्वनित होते हुए देख रहे हैं वो अत्यधिक सकारात्मक आपके लिए कही जाएगी। ये वो अंतराल है जहाँ ऑफिस कल्चर के साथ में छोटी छोटी बातों के झगड़े विकराल रूप लेकर आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को बना सकते हैं। उनसे संभलने की यात्रा क्रम को अपने साथ में स्थापित कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों को अपने कामकाजी जीवन के अंदर ठहराव की आज आवश्यकता है। वो ठहराव भटकाव से हटकर आपकी यात्रा को काफी हद तक सार्थक करता चला जाएगा। इसी मूल भाव तथा मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप जगह जरूर दीजिएगा। वहीं धनु राशि, फ्लेक्सिबल रहे अपने रूटीन के साथ में। स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक ख्याल रखने की ज़रूरत है। यात्राएं यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, चेंजेस से बचें। आकस्मिक खर्चों से दूर रहना संभव नहीं है, उसके साथ जीवन यात्रा को जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक जो एक तरह से अपनी एजुकेशन के साथ में स्टिफनेस लगातार देख रहे थे, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक हटकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे। ये वो समय अंतराल है जहाँ कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग वेज को बहुत अच्छे से अपनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा तथा विद्यार्थी वर्ग इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आज डिस्ट्रैक्शंस आपके साथ में हावी हो सकते हैं। उनसे दूर रहकर अपनी जर्नी को इवॉल्व करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनी हुई है। जो भी महानुभाव यहाँ कला संबंधी क्षेत्र में खुद के लिए नयापन चाहते हैं वो भी अब आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज की यात्रा की जो भी कामकाजी स्थितियां हैं वो बेहतरी के साथ है। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव बने हुए थे, मन के भीतर के जो भय थे, अब वो हटने लगे हैं। आप एक फ्लॉलेस मेजर के साथ में आगे बढ़ने वाले होंगे। जो भी महानुभाव ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में कुछ नयापन लेकर आना चाहते हैं, कुछ नई खरीद फरोख्त के साथ में चलना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिवस सार्थक कहा जाएगा। ये वो समय अंतराल जहां रिलेशन के साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। तो वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में पुनः कोई नई और स्टडी आदि की तरफ जाना चाहते हैं तो वहां पर भी समय की प्रभावी सार्थकता आपके लिए लगातार श्रेणीबद्ध क्रम के साथ में बनी हुई है। कहीं पर भी उसमें चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये वो अंतराल है जहां सुबह के समय विशेष के साथ में खुद को थोड़ा सा ठहराव देकर आगे बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से दूर हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलते हैं तो उसमें अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आपके साथ में रहने वाले होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जिस भी कामकाज के साथ में अटकाव आते हैं उसको बीच में आप छोड़ने वाले नहीं हो, पुनः प्रयत्न करके चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, सुबह की ऊर्जा देखते ही बनती है। उसी ऊर्जा के साथ में आप अपने कार्य महत्वपूर्ण सिरे के साथ में संपादित करने वाले हो सकते हैं। पैल्पिटेशन जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपको फिजिकल लेवल पर सताती है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को अपने लिए नए रास्तों को बनाने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए और जो भी महानुभाव यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ लंबे समय से जद्दोजहद देख रहे थे उनके लिए भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड वेस अब सामने निकल कर आ सकते हैं।
मीन राशि की चर्चा करते हैं तो मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर चलें। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता देने वाला हो सकता है। ये वो अंतराल है जहां भाग्य का सहयोग भी आपके साथ में बना रहेगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास प्रखर उजाले के साथ में लगातार आगे बढ़ रहा है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ यदि जाना चाहते हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स भी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बने हुए। मीन राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय के साथ में चलते हुए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में एक अलग नोट ऑफ पॉजिटिविटी आप खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ में आपके जीवन का तारतम्य आज देखते ही बनता है। मन के भीतर जो भी बुलावे, जो भी कौतूहल और जो भी नकारात्मकता थी, उनको हटाकर संबंधों को संभालने की उजास के साथ में आप चलने वाले होंगे। श्री कृष्ण भक्ति से सरोबार इस दिवस विशेष के साथ में आज ही संकल्प लिया जाए कि निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का वाचन तथा श्रवण किया जाएगा, तो वो भी कहीं न कहीं मन के भीतर स्नेहाशीष को बढ़ाने वाला एक क्रम हो जाता है। तो ये था 6 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। पुनश्च है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।